Good morning everyone. Welcome to KPM Life Science Academy. Dear students, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया. चैप्टर 5 स्टार्ट किया द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल. सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, हमने सेल के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की. व्हाट इज सेल? ऑर्गेनिज्म वर मेड अप ऑफ स्मॉल माइन्यूट यूनिट्स. स्मॉल यूनिट्स इज कॉल्ड सेल. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म. कि जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है. अब on the basis of number of cells, on the basis of number of cells, cells have two types, unicellular and multicellular. Unicellular and multicellular. Unicellular cell, one cell present, only one cell is present is called unicellular organism. Or many cells are present in organism is called multicellular organism. अब डिफरेंस बिटवीन देखिए यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर में हमने डिफरेंस देखा कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है मल्टीसेल्यूलर में प्रेजेंट होता है. नो डिवीजन ऑफ लेयर यानी कार्य का विभाजन जो है यूनिसेल्यूलर में नहीं पाया जाता. क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि एक ही सेल है, सिंगल सेल है, तो सारे वर्क वो ही सेल करेगी. हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो एक ही सेल के द्वारा होगी. मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल्स होती हैं, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो सेल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपने अलग अलग वर्क करती हैं. इसीलिए बोलते हैं हम डिवीजन ऑफ लेबर, कार्य का विभाजन क्या होता है उनमें प्रेजेंट होता है. और यूनिसेल्यूलर में क्या होता है? नो डिवीजन ऑफ लेयर, क्योंकि उसमें एक ही सेल क्या होती है? प्रेजेंट होती है. रिप्रोडक्शन भी उसी सेल से होता है, रिप्रोडक्शन भी उसी सेल से. और इसमें मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के लिए ओनली फॉर जर्म सेल्स, ओनली फॉर जर्म सेल्स क्या होती हैं? प्रेजेंट होती है. यूनिसेल्यूलर का एग्जांपल लाइक हमने देखा था अमीबा, पैरामीशियम. मल्टीसेल्यूलर में हमने ऑल प्लांट्स, फंजाई एंड एनिमल्स आर मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. ये सब चीज़ें हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस की. और हमने फिर इसकी हिस्ट्री देखी थी, सेल की हिस्ट्री की. सेल की डिस्कवर किसने किया और उसकी हिस्ट्री क्या थी? जैसे डेड सेल, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था आप लोगों को कि डेड सेल जो होती हैं उसकी डिस्कवर किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी. और जो लिविंग सेल्स हैं उसको डिस्कवर किसने किया था? लिविंग सेल को डिस्कवर किया था एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने किया था. और ये माइक्रोस्कोप में देखा था, सेल्फ डिजायर्ड माइक्रोस्कोप में इनको देखा गया था. तो डेड सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने. और लिविंग सेल्स को किसने किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने. आगे चले, न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने. इस तरह से हमने इनकी सेल हिस्ट्री और सेल को किसने डिस्कवर किया और सेल के बारे में टाइम टू टाइम क्या क्या हुआ हमने लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस कर लिया था. अब आगे हम आज नेक्स्ट लेके चलते हैं सेल थ्योरी के बारे में कि सेल थ्योरी क्या है. सेल थ्योरी, सेल थ्योरी शिल्डन एंड स्वान ने. किसने प्रपोज की थी सेल थ्योरी? शिल्डन एंड स्वान. एक बॉटनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे. 1838 में शिल्डन ने और 1839 में स्वान ने दी थी. ये साइंटिस्ट हैं. सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी? शिल्डन एंड स्वान ने. 1838 में शिल्डन ने, 1839 में स्वान ने. और इन्होंने क्या बताया कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. की जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, किससे बने हुए हैं? सेल्स से. एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. क्या है? हमारे लाइफ की, जीवन की बेसिक यूनिट है. ऑल प्लांट, शिल्डन एंड स्वान ने क्या बताया कि ऑल प्लांट्स एंड animals are composed of cells and the cells is the basic unit
unit of life. Cell is the basic unit of life. सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी? शिल्डन एंड स्वान ने। क्या बताया? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द सेल्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और आगे क्या बताया? द ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट यूनिट्स। द सेल इज कॉल्ड सेल की ऑल लिविंग बीइंग्स से छोटी छोटी यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं, ने हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। इस सेल इज ए मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेल है एक बहुत सारा सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है जिसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है एंड बाउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। एक सिंपल स्ट्रक्चर उस दिन हमने आपको लास्ट क्लासेस में हमने बताई थी। ये सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो लिक्विड सेमी लिक्विड फ्लूइड होता है उसे अपन क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दी थी? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, पुरकिंजे ने। प्रोटोप्लाज्म टर्म प्रपोज्ड बाय पुरकिंजे। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो सेल में एक मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म कंटेनिंग ए न्यूक्लियस एंड बाउंडेड ए। ये किससे बाउंडेड होते हैं? सेल मेम्ब्रेन से। किससे बाउंडेड होते हैं? सेल मेम्ब्रेन से। किसने प्रपोज किया था इसको? शिल्डन एंड स्वान ने। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं वो किससे अराइज होती हैं? पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही बनती है, कि पहले से उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा ही नई सेल का क्या होता है? निर्माण होता है। बाय द प्रोसेस, कौन से प्रोसेस के द्वारा? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। तो सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसने प्रपोज किया? शिल्डन एंड स्वान ने 1838 में शिल्डन ने, स्वान ने 1839। और बताया कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग बीइंग आर कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट यूनिट्स। द सेल, a cell is a mass of protoplasm containing a nucleus and bounded by a cell membrane. A cell is a mass of protoplasm containing a nucleus and bounded by cell membrane. All living cell arising from the pre-existing cells. So cell theory, what is cell theory? Important points of cell theory. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेल थ्योरी बहुत प्रेजेंट है। जो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एग्जाम कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट अगर फर्दर क्लासेस के लिए और अपने 9th के लिए तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस में मेंशन है। तो जितने भी डिस्कवर किए हैं साइंटिस्ट ने, किस किस चीज़ को डिस्कवर किया, वो सब 1 मार्क्स के लिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमें सेल कहाँ से अराइज हुआ, किसने डिस्कवर किया, ये सब हमने। अब हम देखते हैं शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे हमने 2 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म देखे, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर लाइक एज अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, और मल्टीसेल्यूलर में ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब शेप देखते हैं हम। फर्स्ट हम लेके चलते हैं शेप। शेप में यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आर इरेगुलर इन शेप। जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो उनकी शेप होती है वो इरेगुलर होती है, कोई भी रेगुलर या स्थायी शेप नहीं होती। लाइक एज अमीबा। अमीबा देखिए, जैसे अमीबा है, इसकी कोई सी भी, ये अपने वर्क के अकॉर्डिंग अपनी शेप को क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है। इन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म द शेप ऑफ सेल डिपेंड अपॉन देयर पोजीशन इन दी बॉडी। और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, तो वो क्या करती हैं? अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग उनकी शेप होती है। किसके अकॉर्डिंग होती है उनकी शेप? पोजीशन के अकॉर्डिंग होती है। और उनका फंक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग उनकी क्या होती है?
शेप होती है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द शेप ऑफ cells depends upon their position in the body, specific function which they perform and their interaction with neighboring cells, कि वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करती हैं और उनका अपनी नेबरिंग सेल्स के साथ इंटरेक्शन कैसा है। तो शेप की हम फर्स्टली बात करें तो यूनिसेलुलर में कैसी होती है, इरेगुलर शेप होती है, कैसी भी शेप हो सकती है, वो वर्क के अकॉर्डिंग अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, सच एज अमीबा में। A multicellular organism, the shape of cells depend upon their position in the body, specific function कि वो बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है, उनका फंक्शन क्या है और अपनी नेबरिंग सेल के साथ कैसे इंटरेक्ट होती हैं, उसके अकॉर्डिंग सेल की क्या होती है, शेप होती है। अब डिफरेंट टाइप की वेरियस सेल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, देखिए डिफरेंट शेप होती है, जैसे स्मूथ मसल सेल्स की आप डायग्राम में देख सकते हैं, ब्लड सेल्स की कॉन्वेक्स कॉन्केव, फैट सेल राउंडेड, नर्व सेल्स की देखिए स्पिंडल ओवम राउंडेड शेप, स्पम टैडपोल लाइक, बोन सेल, वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, देखिए डिफरेंट टाइप की शेप, ब्लड सेल कैसी होती है, फैट सेल कैसी होती है, नर्व कैसी होती है, ओवम कैसा होता है, स्पम कैसा होती है, हमारी स्मूथ मसल सेल्स कैसी होती हैं, आपको डायग्राम में दिख रही है कि सभी कैसी होती है, डिफरेंट शेप्स की होती हैं। तो जैसे बॉडी में हमारे वर्क करती हैं सेल, कहाँ वो प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग सेल्स की शेप अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे हमने डायग्राम में शो किया हुआ है। साइज, अब शेप की बात कर ली, डिफरेंट होती है तो साइज भी डिफरेंट होती है। तो मेजरमेंट यूनिट, साइज को मापने की यूनिट क्या होती है, माइक्रोन्स या माइक्रोमीटर, इसको म्यू एम से डिनोट करते हैं, किससे, म्यू एम। मोस्ट ह्यूमन सेल्स का डायमीटर, मोस्टली ह्यूमन सेल्स का जो डायमीटर है 8 to 25 म्यूएम माइक्रोमीटर होता है। मोस्टली ह्यूमन सेल्स का डायमीटर कितना होता है, 8 to 25 म्यूएम होता है माइक्रोमीटर। अब देखिए सबसे लार्जेस्ट सेल्स कौन सी होती हैं, सबसे लार्जेस्ट सेल होती है द एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है, जिसका डायमीटर 15 to 20 सेंटीमीटर होता है, जिसका डायमीटर कितना होता है, 15 to 20। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, द एग ऑफ ऑस्ट्रिच, जिसका डायमीटर 15 to 20 सेंटीमीटर। यूनिसेल्युलर एसिटाबुलेरिया में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, उसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर, कितना, 10 सेंटीमीटर होता है। आरबीसी की शेप डिस्क शेप्ड होती है, 7 to 8 म्यूएम माइक्रो। लीवर एंड किडनी 20 to 30 माइक्रोमीटर, उसका डायमीटर कितना होता है, 20 to 30 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोट सेल जो होती है, अभी हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सेल्स 2 टाइप की, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज होता है वह यूकैरियोटिक कंपैरेटिवली यूकैरियोटिक सेल्स की तुलना में क्या होता है, स्मॉलर होता है। माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ की फुल फॉर्म होती है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, उसका डायमीटर 0.1 से 0.5 म्यूएम होता है, माइक्रोन्स होता है। अब एक चीज देखें कि डिफरेंट टाइप्स में, डिफरेंट ऑर्गन्स में जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनकी शेप और साइज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मोस्टली ह्यूमन में हम देखें कि 60 किलोग्राम का यदि ह्यूमन है, यदि किसी ह्यूमन का वेट कितना है, 60 किलोग्राम है, तो उसमें कितनी सेल्स प्रेजेंट होंगी, 16 into 10 to power 15 सेल्स प्रेजेंट होंगी। देखिए 16 into 10 to power 15 सेल्स। और कॉर्पस सेल्स कितनी होंगी उसमें, जैसे ब्लड कार्पल्स जो होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेट्स 30 into 10 to 15, 10 to the power 15 प्रेजेंट होती है। मोस्टली ह्यूमन बीइंग्स में
जो 60 किलोग्राम का ह्यूमन है, यदि हमारा वेट 60 किलोग्राम है तो उसमें कितनी सेल्स होंगी? ऑलमोस्ट 60 इंटू 10⁻15 सेल्स। और कार्पस सेल्स कितनी होंगी? 30 इंटू 10⁻15 सेल्स क्या होंगी? प्रेजेंट होंगी। अलग अलग में आपको बताया कि सभी अपने वर्क के अकॉर्डिंग शेप और साइज उनके क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो आज हमने सेल थ्योरी को डिस्कस किया, साइज ऑफ और सेल की साइज, शेप को, नंबर ऑफ सेल्स कितनी होती हैं, ये सब हमने क्या किया? डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स को डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, क्योंकि अभी हमने बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं कंपैरेटिवली स्मॉलर होती हैं अकॉर्डिंग टू यूकैरियोटिक सेल्स के। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स को डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीजें हमारे शॉर्ट 1 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। थैंक यू एवरीवन।